हेलो स्टूडेंट्स, मैं मानसू पांडे क्लास 10th मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं इससे पिछले वाली वीडियो आपने देखा होगा और उसमें जो हमने क्वेश्चन बताया था उसको आप लोगों ने बहुत आसानी से बहुत सिंपल वे में समझा होगा। इतना ध्यान दीजिए कि मैं जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता रहा हूँ बस वो एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन से आप कंसेप्ट सीखें, बाकी जो क्वेश्चन से आपके बुक में दिया हुआ है आप उसको खुद से सॉल्व करें। यदि सारा क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर दूंगा तो फिर आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस नहीं बचेंगे। तो कोशिश आप ये कीजिए कि जो क्वेश्चन मैं ये बता दे रहा हूँ उस बेस्ड क्वेश्चन जो भी आपके बुक में है या फिर उस क्वेश्चन से जो भी नया कंसेप्ट आप सीखे हैं वो अगले क्वेश्चन में अप्लाई करके आप उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। ध्यान दीजिए, टीचर का काम होता है बस आपको कंसेप्ट बताना। यदि मैं आपके सामने सारा क्वेश्चंस लगा दूं तो आपको अच्छा तो लगेगा देखने में, लेकिन आप उससे कुछ सीखेंगे नहीं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ कंसेप्ट दूं और आप उस कंसेप्ट को यूज़ करके अगले वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ध्यान दीजिए, बचपन में क्या होता था कि जब आप क्लास 6-7 में थे तो सर एक क्वेश्चन बता देते थे, उस बेस्ड पे 3-4 क्वेश्चन थे, उस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करते थे। फिर 5वां क्वेश्चन सर बताते थे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करते थे। लेकिन आजकल के बुक में या फिर जो कंसेप्ट है पूरा सिस्टम बदल चुका है। आप चाहते हैं, स्टूडेंट भी यही चाहता है कि सर सारा क्वेश्चन बता दें, हमको बस देख के छापना रहे। तो हमारी यह मोटिव नहीं है पढ़ाने का। मेरा ये मोटिव है कि मैं आपको एक कंसेप्ट बता दूं, आप उस कंसेप्ट पर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। तो आशा करते हैं पिछले वाले क्वेश्चन से आप कुछ कंसेप्ट सीखे होंगे। आज मैं आपके सामने खुद आज एक नया क्वेश्चन लेके आया हूं। आशा करते हैं उसमें जो कंसेप्ट हम बताएंगे आप उस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से सीख लेंगे। आइए, तो हम लोग पढ़ रहे हैं बीपीटी थ्योरम, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हिंदी में बोलते हैं समान प्रमेय। ठीक है, तो उसमें क्या था, उसमें समान अनुपातिक प्रमेय में क्या है कि थेल्स जी ने बोला है कि किसी भी ट्रायंगल में, ठीक ना, यदि किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ किया जाता है, ठीक ना, एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ किया जाता है तो क्या होता है, वो शेष दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। यही था ना, इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, AD/DB और AE/EC, कुछ ऐसा है। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा, आपके बुक में दिया होगा, तो कोलेरी से यानी इसके इस बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के नियम से हम बहुत चीज़ें भी बोल सकते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि AB/AD जिस रेशियो में ये होगा उस रेशियो में हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कोलेरी है। ये मतलब कि इस नियम के आधार पर हम ये चीज़ें बोल सकते हैं, क्योंकि भाई ये भी रेशियो है और ये भी रेशियो, तो जिस रेशियो से यह इक्वल हो रहा है उसी रेशियो से ये भी इक्वल हो रहा है। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो ये चीज़ें पीछे की रिवीजन वाली थी जो हमने आपको जल्दी से रिवीजन करवा दिया। और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ नया क्वेश्चंस, और इसमें कोशिश करेंगे कि आप इस क्वेश्चन से कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए आज का मेरा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपके सामने क्वेश्चन शो हो रहा होगा, और वैसे मैंने क्वेश्चन यहाँ फिगर बना भी दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल में गिवन क्या है, आपको फिगर समझ में आ रहा होगा कि PQR और एक ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पर ये है, F है, D है और ये वाला पार्ट आपका A है। गिवन क्या है, DE/AQ, देखिए DE/AQ, और ये क्या है आपका DF/AR। मतलब कि आपको दो चीज़ें दिया हुआ, पैरेलल वाली चीज़ें दे दी हैं, आपको प्रूफ क्या करना है, EF/QR। EF कहाँ है, देखिए ये है EF और ये है QR। अब बात ये है कि क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में हम करेंगे क्या। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में हम करेंगे क्या। तो देखिए, आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं हिंट जरूर दिया होगा। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले खूब आराम से क्वेश्चंस को देख लें, हो सकता है क्वेश्चन में आपको हिंट दिया हो। आइए तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन है सबसे पहले DE/AQ, और देखिए कि DE/AQ किस ट्रायंगल में आ रहा है। अब ध्यान से देखिए DE/AQ किस ट्रायंगल में आ रहा है। तो यदि आप ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल PQA में थोड़ा ध्यान से देखा जाए, आप लोग हम ट्रायंगल PQA में ध्यान से देखें तो इसी में न है ED पैरेलल, देखिए दिया हुआ है, DE जो है पैरेलल है किसके, QA के या फिर AQ के।
क्लियर भैया, ये दिया ना, हम ये क्वेश्चंस की नस पकड़ लिए, क्या गिवन है, ये चीज़ आपको क्या है, गिवन है। आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिखे होते हैं। कभी कभी बच्चे कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, बुक में जब सॉल्व होता है तो उस सॉल्यूशन की जस्ट बगल में ऐसा लिखा होता है गिवन बाय बीपीटी, ऐसा कुछ, तो उसको देख करके घबराइए मत आप, वो आपको हिंट दे रहा है कि हमने क्यों लिखा है। ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये दिया हुआ है, ठीक है। हमको कैसे पता कि पी क्यू ए ही लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है डी पैरेलल ए क्यू, तो हमने सोचा भाई ये कहाँ मिलेगा हमको, तो आराम से देख रहे हैं कि पी क्यू ए में मिल जा रहा है, तो हमने ले लिया ट्रायंगल पी क्यू ए, ठीक है। अब डी पैरेलल ए क्यू है, तो अब इस ट्रायंगल में बी पी टी लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, बाई बी पी टी थ्योरम, ठीक ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आप पूरा जब एग्जाम में लिखेंगे उस कंडीशन में पूरा इसका फुल फॉर्म लिखेंगे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ बताइए, पी डी अपान डी ए बोल सकता हूँ, पी डी अपान डी ए, जिस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। देखिए यदि मैं इस ट्रायंगल को यहाँ बाहर बना दूँ तो कुछ ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, देखिए ये है ना चीज़ें, पी ई डी और ये है क्यू ए, तो मैं इसमें थेल्स थ्योरम अप्लाई करूं तो पी डी अपान डी ए, इधर क्या होगा पी अपान ई क्यू, पी अपान ई क्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चीज़ें समझ में आ रही हैं, यहाँ से चीज़ें दिखी आपको, हमने इसका अलग फिगर बना लिया जिससे कि हमने बीपीटी द्वारा ये चीज़ लिख लिया। चलिए ये तो फर्स्ट दिया हुआ था, फर्स्ट गिवन से हमने कर लिया। अब देखिए थोड़ा सा इन ट्रायंगल दोबारा देखिए, डी एफ पैरेलल ए आर किस में दिया हुआ है, डी एफ पैरेलल ए आर मतलब इधर वाले ट्रायंगल में है, और ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बना हुआ है, ऐसा, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ये चीज़ें ऐसा बना हुआ पी ए आर, और यहाँ से है आपका डी एफ, ठीक है ना। कंसेप्ट समझिए, हम क्या सीख रहे हैं इस क्वेश्चन से कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे, कई बार बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन रहता है कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप क्वेश्चंस को देखिए और क्वेश्चन में क्या दिया है या फिर क्या प्रूफ करना है, कहीं ना कहीं आपको यहाँ से हिंट मिल रहा होगा, आप उसी हिंट का यूज़ करेंगे, ठीक ना। कई बार टीचर्स को तो क्या होता है लगाते लगाते हैबिट हो जाती है, बच्चे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमको कैसे पता चलेगा, तो उस चीज़ों में बता दूंगा आपसे कि यहाँ पर गिवन से हिंट मिल रहा है आपको। डी एफ पैरेलल ए आर बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है डी एफ पैरेलल ए आर कि हम हमारे ट्रायंगल में देखो, तो हमने देखा पी ए आर में, इन ट्रायंगल पी ए आर, इन ट्रायंगल पी ए आर में यदि हम बाई बी पी टी देखें, बाई बी पी टी द्वारा क्या होगा, पी पैरेलल सॉरी यहाँ से ले लेते हैं पी डी पैरेलल ए आर। अच्छे ये मन मत रखिएगा कि सर आपने यहाँ तो पहले पी डी अपान डी ए लिखे, यहाँ पर पहले पी एफ अपान एफ आर लिखे, नो डाउट कैसे भी लिख सकते हैं, पी डी अपान डी ए भी हो सकता है, दिख रहा है यहाँ पे पी डी अपान डी ए, पी डी अपान डी ए, तो इधर क्या हो जाएगा पी एफ अपान एफ आर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। मतलब कि पहला जो गिवन दिया था उससे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाया, जो दूसरा गिवन दिया हुआ था इससे हमने इक्वेशन नंबर सेकंड बना लिया। आशा करते हैं यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमने कैसे बनाया। अब थोड़ा ध्यान से देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसको ध्यान से देखिए। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या दिख रहा है आपको कि इसका कौन सा साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड आपका आराम से इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा P अपान ई क्यू, और यहाँ से पी एफ अपान एफ आर। यही प्रूफ करना था क्या, ये नहीं प्रूफ करना है। अच्छे चलिए ये नहीं प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ई एफ पैरेलल क्यू आर। थोड़ा सा इसको मैं और ऊपर लिख देता हूँ जिससे कि नीचे सॉल्व करने में आसानी होगा। P अपान ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर, ठीक है। यहाँ से ठीक है ना, ये मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हो सकता है ना। अच्छा P अपान ई क्यू, देखिए P अपान ई क्यू, पी एफ अपान एफ आर, पी एफ अपान एफ आर किस ट्रायंगल में है, अब तो पूरे ट्रायंगल की बात हो रही है ना,
ये तो छोटे छोटे ट्रायंगल में लिखा गया है, लेकिन ये जो बात हो रही है ये पूरे ट्रायंगल की बात हो रही है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, बीपीटी थ्योरम क्या बोलता है? बीपीटी थ्योरम ये बोलता है कि किसी ट्रायंगल में यदि थर्ड साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ किया जाए तो वह इन दोनों लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। लेकिन इसी को जब मैं उल्टा बोलूँगा तो उल्टा मैं क्या बोलूँगा? कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो मैं ये बोलूँगा कि यदि एक ऐसी लाइन है जो कि किसी ट्रायंगल की दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती हो, ध्यान दीजिएगा मैं उल्टा बोल रहा हूँ, किसी ट्रायंगल में एक ऐसी लाइन है जो कि ट्रायंगल की दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी। बोल सकते हैं ना, वो क्या होगी? थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो ये क्या है? कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम, यानी बीपीटी का उल्टा, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम। बात समझ आ रही है ना? बीपीटी थ्योरम के उल्टे से मैं बोल सकता हूँ कि नहीं? तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, किसका? कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम से। ई एफ पैरेलल क्यू आर, ये आपको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। बस इतना ही क्वेश्चन है आपका, इतना ही क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे, इसमें कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होगा। इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा, फिर जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए, सबसे पहले ये सर्च कीजिए कि क्वेश्चन में कहीं कोई ऐसा ट्रायंगल तो नहीं है जिसको पैरेलल कोई चीज़ दिया हुआ है। चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, आप आसानी से कंसेप्ट को सीख करके क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ये आपके सामने 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसको मैं आपको होमवर्क बेस पे दे रहा हूँ, यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करेंगे आप लोग ये फ़ायदा, नहीं सॉल्व करेंगे आप लोग के लिए फ़ायदा है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन तो इसका मिल जाएगा आपको, लेकिन मैं आपको बस हिंट दे रहा हूँ कि क्वेश्चन ये सॉल्व कैसे होंगे। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन का फिगर यहाँ बना हुआ है, इस क्वेश्चन का फिगर यहाँ बना हुआ है। इसमें प्रूफ क्या करना है? AC पैरेलल PR कहाँ है? AC पैरेलल PR आपको प्रूफ करना है, AC पैरेलल PR आपको प्रूफ करना है। मैं बस आपको हिंट दे रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। गिवन में क्या है? देखिए गिवन में क्या है? AB पैरेलल PQ। अब देखिए AB पैरेलल PQ है तो आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे जिसमें AB और PQ मिल जाए? तो देखिए आप ट्रायंगल लेंगे POQ लेते हैं, POQ लेते हैं तो आपको मिल जाएगा ना AB पैरेलल PQ। BPT लगा दीजिए, समझ आया? इधर BPT लगाओ, क्लियर है। और देखिए क्या दिया है? BC पैरेलल QR दिया हुआ है, तो इसका काम खत्म हो गया। इसके लिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे? POQ ले लेंगे, POQ ले लेंगे इसके लिए। यदि आप तुरंत सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को पुश करें और तुरंत सॉल्व करें। अब देखिए यहाँ पर BC पैरेलल QR दिया हुआ है, BC पैरेलल QR दिया हुआ है, तो किस ट्रायंगल में यह है? यह OQR में दिया हुआ है, तो OQR में BPT लगाइए, ठीक। यहाँ BPT लगाएंगे, यहाँ BPT लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि उन दोनों इक्वेशन में कुछ सिमिलर मिलेगा आपको, कुछ सिमिलर मिलेगा, तो आप वहाँ से कह सकते हैं थर्ड वाला, ठीक। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, देखेंगे ये चीज़ सॉल्व हो जाएगा। हिंट बस इतना है कि एक बार ये लीजिए ट्रायंगल, एक बार ये लीजिए ट्रायंगल, दोनों में BPT लगाइए, आपको इसका हिंट मिल जाएगा वहाँ से, ठीक है। यहाँ से भी इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा फर्स्ट वाला। सेकंड वाले में देखिए, सेकंड वाले में क्या दिया हुआ कि एक पैरेललोग्राम दिया है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है। पैरेललोग्राम में BC पर एक पॉइंट है P, जब उस P को आगे बढ़ाया जाता है और AB को आगे बढ़ाया जाता है तो एक पॉइंट है L पर मिलता है। तो फर्स्ट चीज़ प्रूफ करना है DP पैरेलल PL और DP अपन PL इक्वल टू DC अपन BL। तो बस देखिए DP अपन PL कहाँ है, यही देखिए कि DP अपन PL कहाँ है। देखिए तो ये है DP और ये है PL, मतलब कि यदि ट्रायंगल हम ALD में ले लें तो काम हो जाएगा, क्योंकि ALD लेंगे तो यहाँ पर DP भी आ जाएगा और PL भी आ जाएगा ना। तो देखिए बाय BPT द्वारा लिख लेंगे। देखिए लिखेंगे पहले इन ट्रायंगल ALD बाय BPT, आराम से हो जाएगा ना। DP अपन PL इक्वल टू AB अपन BL। अब बस आपको AB क्या बनाना है? DC बनाना है। तो किस प्रॉपर्टी से AB DC बन जाएगा वो आपको पता है, आप उतना तो हिंट ले ही सकते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, तो उस कंडीशन में आप AB इक्वल टू DC कर लेंगे तो आपको एक चीज़ प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना चीज़ें। और AB इक्वल टू DC हो जाएगा, AB पैरेलल DC भी हो जाएगा, ठीक है। अब जब AB पैरेलल DC होगा
तो सिंपल सी बात है बी एल पैरेलल डी सी होगा। बात समझ आ रहा है ना, बी एल पैरेलल डी सी हो जाएगा। तो आप वहाँ से कर सकते हैं, आप इसको ट्राई करिएगा। समझ में आ रहा है ना। यहाँ से देखिए डी एल अपॉन डी पी इक्वल टू ए एल अपॉन डी सी है, तो इसको भी बाई बीपीटी द्वारा तुरंत कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन आप तुरंत नहीं करेंगे। इसमें प्रॉपर्टी देखिए, बीपीटी का कोलरी जो है, जो एक बीपीटी की सहायता से कई चीज़ें हम बोल सकते हैं। तो एक तरीके से आप देखें तो देखिए क्या दिया हुआ है, डी एल अपॉन डी पी, पूरा डी एल अपॉन डी पी एक रेशियो में, अगला रेशियो में क्या होगा, ए एल अपॉन ए बी, वही दिया हुआ है। बस आपको करना क्या है, ए बी की जगह पर डी सी कर देना है, बाई पैरेललोग्राम करके दिखा देंगे तो प्रूफ हो जाएगा। लेकिन यदि आप इसमें कुछ अलग सॉल्व करना चाहते हैं तो जो ये प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, आपको डी एल अपॉन डी पी चाहिए और ए एल अपॉन डी सी चाहिए। तो यदि आप यहाँ पर बाई बी पी टी लगाते हैं तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बोलेंगे पी एल अपॉन डी पी इजकल टू बी एल अपॉन ए बी, बोल सकते हैं ना, या बोल सकते हैं। दोनों साइड में 1 ऐड करेंगे, बाकी आपका सॉल्व हो जाएगा। हमने हिंट दे दिया, आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मेरा काम था बस हिंट देना, हिंट दे दिया। दोनों में बीपीटी लगेगा, एक बीपीटी द्वारा ये सॉल्व हो जाएगा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी दिखा के। इसमें जब बीपीटी लगाएंगे दोनों साइड 1 ऐड करेंगे, एक साइड सब इस कंडीशन में आके आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने हिंट देने की कोशिश की, कुछ समझाने की कोशिश की। यदि आपको समझ में आया होगा तो खुद से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, होमवर्क बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट थ्योरम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।